नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी 2 मिनट स्टोरी में। दोस्तों, आज एक नई कहानी आप लोगों के बीच में लाई हूँ। आज की कहानी घरेलू कहानी है और सच्ची घटना पे आधारित ही कहानी है। आइए सुनते हैं पूरी कहानी। आज की कहानी है समझदार बहू। ससुर जी को गुजरे 1 महीना हो गया था और ननद नदोई सासू माँ यानी अपनी माँ को समझा रहे थे कौन से पैसे कहाँ रखने हैं, कैसे रखने हैं, इनका इन्वेस्ट कहाँ करना है, गहने कहाँ रखना है, घर का कौन सा हिस्सा किराए पर देना है, वगैरह वगैरह सारी बातें। अगर बेटा कोई राय देता था तो सासू माँ का साफ कहना होता था, तुम तो चुप ही रहो, तुम दोनों तो चाहोगे कि पापा नहीं रहे तो मुझे किनारे करके सब कुछ अपने कब्जे में कर लो। और ये सब अपनी नहीं सिखाई हुई चाल रहती है। सब सासू माँ का कान भरा गया रहता है। बेटा चुप हो गया, लेकिन बहू से बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने बोला, अपनी संपत्ति जो कि कल को हमें ही मिलनी है, उसे हड़प कर आपको किनारे करके हमें क्या मिलेगा माँ जी। सासू माँ ने बहुत जोर से बोला, तुम लोगों को क्यों मिलेगा? मेरा जिसे मन मैं उसे दूंगी, और तुम होती कौन हो बीच में बोलने वाली? यह हमारे घर का मामला है। पति ने पत्नी को चुप करने के लिए कहा और बोला, तुम चुप रहो, हम अपना अच्छा कमाते हैं, माँ को अपने पैसे का जो करना है करने दो, हमें क्या। बहू ने बोला, क्यों? मैं बोलूँगी नहीं, बहू का हक होता है घर की सारी जिम्मेदारियाँ निभाना, बहू के फर्ज निभाना। कोई बीमार पड़े तो हॉस्पिटल ले जाना, दवा करना, उसका सेवा करना और उसकी पूरी जिम्मेदारी उठाना। पापा गुजरने से पहले महीने भर अस्पताल में थे तो एक पैर मेरा घर पे और एक पैर अस्पताल में रहता था। एक पैर से मैं खड़ी होकर रात दिन सेवा करती थी, खाना पीना सब कुछ भूल गई थी। तब मेरे फर्ज थे। और आज जब संपत्ति संभालने की बारी आई तो बेटी दामाद सामने आ गए। उस वक्त कहाँ थे आपकी बेटी और दामाद? क्यों नहीं? बोलूँगी मैं, बिल्कुल बोलूँगी। सासू माँ ने बोला, तुम्हें इस घर के मामले में बोलने का कोई हक नहीं। बहू ने फिर तगड़ा जवाब दिया, क्या आपके बेटे बेटी और दामाद ने पापा की सारी सेवा की? कोई कुछ किया? अस्पताल में मैं खड़ी थी, घर पे खाना मैं बनाती थी, टिफिन मैं लेके जाती थी, बच्चों को भी संभालती थी, और घर पे आने पर भी पापा की मैंने सेवा की। मैं समय से दवाई देती थी, सारा काम मैं करती थी। और अगर कभी आप बीमार पड़ेंगी तब तो आपके बेटी दामाद और बेटा कोई नहीं आएगा, मुझे ही करना होगा और मैं ही करूँगी। और जब घर के मामले में कुछ बोलने की बारी आती है तो बहू बाहर ही हो जाती है। बिल्कुल बोलूँगी और इस घर में वही होगा जो मैं चाहूँगी। सासू माँ ने बोला, ज़्यादा जबान मत चला, नहीं तो घर से निकाल कर बाहर कर दूँगी, भूल मत यह सब कुछ मेरे नाम है। बेटे ने बोला, तुम चुप करो, ऐसा करते हैं हम इस घर से चलते हैं, जो करना है मम्मी को करने दो, नहीं तो लोग एक झूठा इल्ज़ाम लगा देंगे कि हमने उनका सब कुछ रख लिया। बहू ने कहा, आप कैसे मुझे इस घर से बाहर निकाल देंगे? निकाल कर तो दिखाइए। जब इस घर में एक एक काम मैंने दिन रात करके किया, एक टांग पर खड़े होकर किए, तब मेरे फ़र्ज़ थे। यही तो हमारी गलती होती है, फ़र्ज़ निभाने में बेटे बहू आगे हो जाएं, और जब हक की बात आती है तो माता पिता बोलते हैं यह सब कुछ मेरा है, हमें जिससे मर्जी उसे देंगे, और बेटे बहू चुपचाप समाज के डर से खुद को किनारे कर लेते हैं। क्यों किनारे कर लेते हैं? क्यों नहीं अपने हक के लिए बोलते हैं? जब हमारे फ़र्ज है तो हमारा हक भी है, लेकिन हम उसे लेकर रहेंगे। आपको जो करना है कर लीजिए, हम इसी घर में रहेंगे और हम जैसा बोल रहे हैं वैसा ही सब कुछ होगा। मेहमानों से कह दीजिए जल्दी से वो अपने घर जाएं, मेहमान बनकर दूसरे घर में ज़्यादा दिन रहना अच्छा नहीं होता। सासू माँ ने फिर जोर से बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेहमान बोलने की? धक्के मार कर बाहर निकाल दूंगी तुम दोनों को बाहर। कानून नाम की कोई चीज़ भी है? बहू ने भी पलट कर जवाब दिया, जो उखाड़ना है उखाड़ लीजिए और जो केस मुकदमा करना है कर लीजिए। इसीलिए तो यह सारे ड्रामे किए जाते हैं कि बेटा बहू अपना हक छोड़कर चले जाएं और माँ बाप जिसको मन करे जो कान भरे उसे सब बांट दें, और जब फर्ज निभाने की बारी आए तो बेटे बहू के सिर पे डाल दिया जाए। लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली। मैं अपने फर्ज भी निभाऊंगी और अपना हक भी लेकर रहूंगी। जिसे जो उखाड़ना है उखाड़ ले, कहकर बहू अपने कमरे में की ओर चली गई। सासू माँ ननद नंदोई चुपचाप बहू को जाते हुए देख रहे थे और समझ गए थे कि उनका पाला किससे पड़ा है। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आप क्या कहेंगे? ये सच्ची घटना की कहानी है और ये गोरखपुर जनपद की कहानी है। बहू ने सच कहा या गलत कहा,
आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये तो सही बात है ना कि जिम्मेदारी तो बेटे बहू को ही निभानी पड़ती है। सो जिम्मेदारी निभाना है तो उसका जो हक होता है उसे भी तो देना चाहिए। दोस्तों आज की कहानी यही समाप्त होती है। फिर मिलती है अगली कहानी में। तब तक के लिए हमारे सभी प्यारे मित्रों को प्यार भरा नमस्कार। और आप सभी से निवेदन है कि प्लीज़ आप लोग पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। धन्यवाद।